करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी यहाँ पर माँ सरस्वती का जन्म दिवस समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ ये मैं आज आपको बताऊंगी। भगवान ब्रह्मा ने जिस समय सृष्टि की रचना की, उन्होंने सृष्टि की रचना तो कर दी, किंतु वह अपनी इस सृष्टि से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अपनी इस सृष्टि में कुछ अधूरा लग रहा था, कुछ अपूर्ण लग रहा था। वो दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने इस सृष्टि की रचना की है, मैंने पर्वत बनाए, किंतु इन पर्वतों में गूंज नहीं है। मैंने पक्षी बनाए, किंतु पक्षियों में चहचहाहट नहीं है। मैंने नदियां बनाई, किंतु नदियों में कलकल का असर नहीं है। मैंने झरने बनाए, किंतु झरनों में झरझर की आवाज नहीं है। सब जगह अंधकार और मौन ही मौन था। भगवान विष्णु ने जब ब्रह्मा को इस प्रकार से परेशान देखा तो उन्होंने कहा, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपने जिस प्रकार से सृष्टि की रचना की है उसी प्रकार से आप किसी ऐसी दिव्य शक्ति को जन्म दीजिए जो इस संसार को वाणी दे सके। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु की आज्ञा अनुसार गए। अब वो विचार करने लगे कि मैं अपने इस कमंडल के जल को किस स्थान पर छिड़कूं। ऐसी देवी जो ज्ञान का प्रतीक हो, उसके लिए तो कोई पवित्र स्थान होना चाहिए जहां पर उसका जन्म हो सके। भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल का जल निकाला और उससे छिड़का। जैसे ही उन्होंने जल छिड़का, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। चारों तरफ फूल खिल उठे, पेड़ों में नए पत्ते आ गए और समस्त संसार सुंदर प्रतीत होने लगा। और उसी समय माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव। सरस्वती दो शब्दों से मिलकर बना है, सरस और वती। सरस मीन्स होता है रस से भरा हुआ, और वती का मतलब होता है धारण करने वाली, अर्थात संसार के समस्त रसों को धारण करने वाली देवी माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। बोली सरस्वती मैया की जय। इस प्रकार माँ सरस्वती हाथों में वीणा लिए हुई थी, जो कि संगीत का प्रतीक था। उनके एक हाथ में पुस्तक थी जो ज्ञान का प्रतीक थी। उनके तीसरे हाथ में माला थी जो एकाग्रता और अध्यात्म का प्रतीक था। और उन्होंने हंस को अपना वाहन बनाया। हंस विवेक और बुद्धि का प्रतीक होता है, जो नीर और क्षीर में भेद करना जानता है। आप हंस के समक्ष कितना भी जल मिलाकर के दूध रख दें, लेकिन वह दूध से दूध ही ग्रहण करेगा, वह कभी जल को ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार हमें भी, आप किस भी वातावरण में रहें, किसी भी माहौल में रहें, लेकिन हमें अपने जीवन में अच्छी बातों को भी ग्रहण करना चाहिए, चाहे हमारे आसपास कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो। इस प्रकार से माँ सरस्वती का जन्म हुआ और सरस्वती के मुख से पहला शब्द निकला ओम। उसी ओम शब्द से संसार की समस्त भाषाओं का विकास हुआ और ब्रह्मांड का पहला शब्द बना ओम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।